जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना ये एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा। प्रभाव पूरे साल होगी। धन की वर्षा नहीं सताएगी गरीबी। अगर आप भी गरीबी में लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं या चाहते हैं कि ये जिद्दी रूपी पापी रूपी गरीबी आपसे दूर भाग जाए, तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जिसे घर में खरीद कर लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाता है। ये सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, 90% लोग जो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं और धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री खरीद कर ले आते हैं जिससे धन की आपके घर में बढ़ोतरी होने की जगह धन ठगना शुरू हो जाता है, अर्थात ये सामग्री धन का नाश करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मनाते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस, मनाने के पीछे का क्या कारण है और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के घर में धन देने वह स्वयं जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के में आ जाए। ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं या आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएं, आपकी गरीबी को मिटा दे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि एक ही कथा आपकी गरीबी मिटाने में परिपूर्ण है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। धनतेरस 2023 में क्यों मनाते हैं। दोस्तों, धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से मैं आपको 2 कथाएं बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और जो धन्वंतरी हैं वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचार करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोलने की, यदि मैं जो बात कहूँगा वो मानोगी तब आप मेरे साथ चल सकती हैं। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं न जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र व्यक्ति की गरीबी और कंगाली जड़ से मिट जाती है। कथा को सुनने से आपको वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा पुराणों मैंने लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर होगा। इस प्रकार सारे प्रश्न माता लक्ष्मी को उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी ने भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में सरसों का खेत दिखाया। वहाँ खूब खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था वे उधर ही चली जहाँ सरसों के खेत थे, जहाँ पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों के सुगंध से वे मुग्ध हो गए और उसके फूल तोड़ करके उसका श्रृंगार किया। और माता लक्ष्मी जो है, आगे चलो दोस्तों। आगे जब माता लक्ष्मी गई तो ईख का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर लक्ष्मी माता को श्राप दिया, मैंने तुम्हें
इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और ये किसान के चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात जो गन्ने थे 4 गन्ने तोड़ करके चुसने लगी चोरी करने के लिए। अब तुम हमारे किसान की 12 साल तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा करके भगवान वही से अंतर ध्यान हो गए, सर सागर को चले गए। अब इधर की कथा को आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के ये चली गई। वह किसान अति दरिद्र था। जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाओ, लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बनकर माता लक्ष्मी आई, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी के लक्ष्मी जी के आदेश के अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगी, अर्थात लक्ष्मी से जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहाँ आए। फिर किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान के मर्जी से वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझ में आए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए और कहे जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की तो किसान ने वैसा ही किया। समस्त परिवार गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और उस कौड़ियों को ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ था कि वाह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है, क्योंकि उन्हें भी संदेह हो रही थी। तो गंगा जी बोली, है किसान ये चारों हाथ मेरे ही है। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा मेरे घर जो स्त्री आई है उसने ही दी है। इस बार गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह साक्षात भगवान विष्णु। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पकड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ के बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी इन्हें कौन जाने देता है? पर ये जो उनका स्वभाव है, चंचलता है, कहीं ठहरती नहीं है, तो इनको जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 साल तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 साल तक जो सेवा की वह पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्व बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। जी हाँ, वहाँ पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँगी वैसा आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिप पोत करके स्वच्छ करना। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसी में छुपा है धनतेरस का राज। तो रात्रि में माता लक्ष्मी जी कहा कल क्या करना, कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिप पोत करके घर को स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम काल में मेरा पूजन करना। और एक तांबे के जो कलश है उसमें रुपया लेकर नियम आपको रखना है। बिल्कुल ही आपको हमें रुपए भर कर रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी, इसलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल 1 रुपया जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाले, चाहे 1 रुपए का सिक्का बिल्कुल उस कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी जी का सिक्का हमें
जरूर डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, मुझे रखना है तो इसी तरह प्रत्येक वर्ष मेरी पूजा करना। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान विष्णु देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। तो ये है दोस्तों धनतेरस मनाने का पीछे की कहानी। और धर्म शास्त्र कहता है दोस्तों, जो ये कथा सुनता है वही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है धनतेरस। धनतेरस 2023 शुभ मुहूर्त और पूजा का समय। दृक पंचांग के अनुसार धनतेरस की शुभ पूजा का समय शाम 5:47 बजे शुरू होगा और शाम 7:43 बजे समाप्त होगा। मुहूर्त 1 घंटा 56 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:30 बजे से रात 8:08 बजे तक। प्रदोष काल के दौरान लक्ष्मी पूजा की जानी चाहिए क्योंकि यह शुभ माना जाता है। वृषभ काल शाम 5:47 बजे से शाम 7:43 बजे तक। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 बजे शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगी। धनतेरस उत्सव के दौरान हिंदू देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। इस दिन वे प्रदोष व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा तांबा, चांदी और पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं और घर में प्रवेश करने से पहले उनमें पानी या भोजन भरते हैं। वे उपकरण वाहन, फोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, झाड़ू, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी खरीदते हैं। इस दिन धातु या मिट्टी की लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। शाम के समय मिट्टी या आटे के 4 दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के सामने रखें। दीपदान करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है।